अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की ये नई वीडियो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही अवेटेड वीडियोस थी। दोस्तों, यहाँ पर एक नई कस्टम रोम लॉन्च की गई है अभी XROG, जिसको कि एक गेमिंग एडिशन रोम भी कहा जाता है और मतलब सुनने में आ रहा था कि काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस रोम का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। मैंने इस रोम को काफी ज्यादा यूज किया है, बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखी है और उसके बाद इसके कंप्लीट रिव्यू की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह सारी बातें जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए अभी XROG रोम की, तो कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अगर लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक वाले बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें MIUI का ऑफिशियल लॉन्चर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको पोको लॉन्चर देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको MI लॉन्चर भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। और MI लॉन्चर के तमाम तर फीचर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, हत्ता कि आपको यहाँ पर अरेंज आइटम्स जो कि रिसेंट स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन होता है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि ये रोम जो है ये बनाई गई है मॉड करके, जो MIUI.EU का लेटेस्ट वर्जन था 12.5.7 इनहैंस्ड वर्जन, उसी को अपडेट करके इस रोम को यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको Xiaomi.EU का 12.5.7 की स्टेबल जो बिल्ड थी उसी को यहाँ पर मजीद रीबिल्ड किया गया है और आपको ये रोम प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, यहाँ पर ऐप आइकन्स के जो एनिमेशंस हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथ मुझे लग रहे हैं देखने में, और मैंने इस रोम को तकरीबन 2-3 दिन 4 दिन हो गए यूज करते हुए, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है वो यहाँ पर आपको फ्लूइडिटी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही खास बात हो जाती है किसी भी कस्टम रोम के लिए। और खास तौर पर अगर बात की जाए MIUI की, तो यहाँ पर आपको हमेशा से कुछ जिटर्स और कुछ लैग्स देखने को मिलते हैं, मगर इस रोम के ऊपर मुझे अभी तक कोई भी जो लैग है या स्टटर है वो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला और मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करके रख ली हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने बात कर ली है लॉन्चर की। लॉन्चर के बाद अगर बात की जाए कि इस रोम के ऊपर आपको जो खास चीजें थी, जैसे कि मी डायलर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल रहा है, जिसके जरिए कि आपकी जो कॉल है वो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे और विदाउट एनी नोटिफिकेशन या अगले बंदे को आपका कोई भी जो है वो वार्निंग नहीं सुनाई देगी और आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मैसेजिंग ऐप है वो भी Xiaomi की जो ऑफिशियल मैसेजिंग ऐप है वो प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मैसेजिंग ऐप है वो भी Xiaomi की जो ऑफिशियल मैसेजिंग ऐप है वो आपको प्रोवाइड की गई है, जिसके जरिए आपकी मैसेजिंग काफी अच्छे हो जाएंगे। यानी आपको गूगल मैसेजेस का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया और ना ही यहाँ पर आपको गूगल डायलर का बटन देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्टली जंप करते हैं सेटिंग्स में और जानते हैं कि सेटिंग्स में यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम माय डिवाइस वाले सेक्शन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो UI में चेंजिंग है, यहाँ पर आपको MIUI की जगह पर यहाँ पर AXR मेरे ख्याल में लिखा हुआ है जो आपको देखने को मिल रहा है, और इसके बाद यहाँ पर आपको अभी XROG एडिशन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा खास चीज नहीं है। बस यहाँ पर यह है कि आपको जो डिवाइस का सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर अपडेट्स चैनल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप क्लिक करके अपने टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं अभी XROG टीम के साथ, और उनके ग्रुप को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो। और यहाँ पर मेंटेनर जो है वो KUDA। तो इसके अलावा अगर ऑल स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा खास चीज देखने को नहीं मिलती। सिक्योरिटी पैचेस की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है वो 11वें महीने यानी कि नवंबर के सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं, नवंबर 2021 के। तो यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किए गए। इसके बाद अगर बात करें थोड़ी सी मजीद किसी और चीज की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो चेक से, इसके अलावा सिम्स एंड वाईफाई के अंदर वही तमाम तर फीचर्स हैं जो आपको एज यूजुअल देखने को मिलते हैं किसी भी Xiaomi रोम के ऊपर। और अब अगर हम बात करते हैं वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन की, तो यहाँ पर आपको वही Xiaomi.EU वाला जो है वो यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का लुक देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर कि आप अपनी वॉलपेपर क्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐप आइकन्स जो है उनको आप यहाँ पर रीडिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फॉन्ट्स को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और फॉन्ट्स का तो यहाँ पर भंडार है, बहुत सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इवन के अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप उर्दू फॉन्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जमील नूरी और हर किस्म का उर्दू फॉन्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए लाइब्रेरी की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं प्री इंस्टॉल। और अगर बात की जाए सुपर वॉलपेपर्स की, तो वो यहाँ पर आपको 5 सुपर वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ये रिसेंट वॉलपेपर्स दिखाता है जो कि आपने रिसेंटली अप्लाई किए हैं, और यहाँ पर कुछ ये अभी एक्स वालों ने कोई अपने ही वॉलपेपर्स वगैरह
दोबारा बनाए हुए हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए मजीद थोड़ा सा हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कोई इतने ज्यादा जो है वो फीचर्स नहीं मिलते, वही Xiaomi के जो ऑफिशियल फीचर्स होते हैं वही हैं, और ये भी Xiaomi.eu का ही फीचर है चार्जिंग एनिमेशंस को, यानी आप अपने चार्जिंग एनिमेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आपका मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगे तो वहां पर कौन सा एनिमेशन आपको दिखाई दे। अब फ्रेंड्स इसके अलावा अगर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको डार्क मोड सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा मोड में डार्क मोड के मजीद ऑप्शन हैं कि आप किस किस चीज को डार्क मोड पर इनेबल करना चाहते हैं, रीडिंग मोड, कलर स्क्रीम और रिफ्रेश रेट। तो अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज तीनों किस्म के रिफ्रेश रेट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम अपनी सेटिंग्स को पहले इनेबल कर लें ताकि लगे तो हम रिफ्रेश रेट को तो चेक कर लें क्या ये सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर अपने डेवलपर ऑप्शंस में शो रिफ्रेश रेट को अनेबल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरा मोबाइल फोन जो है वो 120 हर्ट्ज के ऊपर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और अगर हम यहाँ से रिफ्रेश रेट को चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस में मैं आ गया। यहाँ पर मैं अगर 60 हर्ट्ज को अनेबल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 हर्ट्ज पर हमारी डिवाइस जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। और इसी तरह से अगर हम 90 हर्ट्ज की बात करें तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज काम नहीं कर रहा, यानी 90 हर्ट्ज पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो वही 120 हर्ट्ज का इंडिकेटर आप लोगों को दे देता है, यानी कि इसमें अभी 90 हर्ट्ज जो है वो ब्लॉक है, सिर्फ 60 और 120 ही काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी बैटरी 500 mAh है, 5000 mAh है, तो आपको डेफिनेटली 120 हर्ट्ज ही रखना चाहिए। और अगर आप अपनी बैटरी को सेव करना चाहते हैं तो आप 60 हर्ट्ज पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिस पर भी आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मजीद कुछ बात करें तो यहाँ पर कोई इतने खास फीचर्स या कोई एडवांस फीचर्स आपको नहीं मिलते, जैसे कि आपको किसी MIUI मिंट रोम वगैरह के ऊपर देखने को मिलते हैं थोड़े से एडवांस फीचर्स, तो वो इसके अंदर आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा वही यहाँ पर इसका जो पैनल है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का, उसके अंदर भी वही चंद चीजें हैं जो कि आपको हमेशा से यहाँ पर दी जाती हैं, और इसके अलावा कोई यहाँ पर खास बात नहीं है। वो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट और स्क्रीन लॉक और ये सारे लॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और फीचर्स जो कि बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि यार ये फीचर मेरे पास अनेबल नहीं है, तो वो इस रोम के ऊपर आपको अनेबल देखने को मिल रहा है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाला टॉगल देखने को मिल रहा है, यानी अगर आप परफॉर्मेंस पर अपनी डिवाइस को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी डिवाइस को परफॉर्मेंस मोड पर यूज कर सकते हैं, और अगर आप सेफ बैटरी या बैलेंस्ड के ऊपर रखना चाहते हैं तो आप बैलेंस पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी टाइमिंग इतना मतलब बुरा नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक बैटरी टाइमिंग आपको प्रोवाइड कर देती है। यानी जहां तक मेरी असम्पशन है तो Xiaomi.eu पर जो बेस्ड थी MIUI 13 वाली रोम वो ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रही थी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल फोन को 11 घंटे पहले चार्ज किया था, 11 घंटे और 15 मिनट पहले चार्ज किया था, और तब से अब तक जो इसकी बैटरी है वो यहाँ पर 48% आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो यानी 11 घंटे जो है वो 50% के साथ निकाली है, जिसके ऊपर मैंने काफी सारी चीजें यूज की हैं। गेम्स नहीं प्ले की, मगर इसके अलावा हल्का फुल्का फेसबुक और व्हाट्सएप तो यहाँ पर काफी ज्यादा चलाया गया है। स्क्रीन ऑन टाइम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और 11.25 घंटे की जो टाइमिंग है ऑलमोस्ट ठीक ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं एप्स की, तो एप्स में आपको वही Xiaomi के फीचर्स, ऐप लॉक के, डुअल एप्स के, मैनेज ऐप, परमिशन ऐप और ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप क्लोनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप डुअल ऐप को यूज कर सकते हैं। विदाउट एनी क्लोनिंग सॉफ्टवेयर आप अपनी एप्लीकेशंस को क्लोन कर पाएंगे। एडिशनल सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वही बटन शॉर्टकट्स, इसके अलावा LED लाइट्स के कुछ ऑप्शंस हैं, क्विक बॉल्स आपको देखने को मिल रहा है, और ये सारे ऑप्शंस हैं, जिसके साथ आपको मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि मजीद एडवांस ऑप्शन है एडिशनल ऑप्शंस के अंदर। तो दोस्तों मेमोरी में आपको बता दूं कि अगर आपका मोबाइल फोन जो है वो 6 GB रैम के साथ आता है तो आप मेमोरी एक्सटेंशन के थ्रू 2 GB रैम मजीद ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका मोबाइल फोन 8 GB वाला वेरिएंट है तो यहाँ पर आप 3 GB मजीद ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ रहा है ऐड 3 GB ऑफ रैम, तो यहाँ पर मेरा जो है वो 8 GB वाला वेरिएंट है, 256 GB वाला, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर 3 GB तक मजीद रैम को एक्सटेंड कर सकता हूँ, जो कि फीचर्स मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा खास काम नहीं करता, मगर अगर फीचर दिया गया है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई फायदा तो जरूर से होगा। तो यहाँ पर ये वर्चुअल रैम का ऑप्शन आपको बिल्ट इन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर हम स्पेशल फीचर्स की, तो स्पेशल फीचर्स में आपको लेटेस्ट वाला गेम टर्बो देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो और ये सारे ऑप्शंस आपको वही फीचर्स हैं जो कि आपको पहले भी देखने को मिल रहे थे, तो वही आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। MIUI लैब के अंदर आपको एक मजीद ऑप्शन मिलता है AI प्री लोडिंग का, जो कि आपकी ऐप के जो ओपनिंग स्पीड है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है, जिससे आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो काफी जल्दी ओपन हो जाती हैं। तो ये ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिले। इसके अलावा बाकी इसके अंदर कोई इतने ज्यादा फीचर्स नहीं
नहीं है, सिर्फ यही इसकी सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको डिटेल से दिखा दिया। बाकी आपको मैं बेंचमार्क्स के स्कोर वगैरह दिखाता हूँ जो कि आप देख सकेंगे। मैं आपको भी थोड़ी देर में टेस्ट करवा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर बैक करें और बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर बेंचमार्क्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की तो हमारे पास यहाँ पर परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्राफ में काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर हलचल मची हुई है। ग्राफ बहुत ही ज्यादा डाउन हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें इसके मैक्स स्कोर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 204 और यहाँ पर जो मिनिमम स्कोर है वो 142 और जो एवरेज स्कोर है वो 176। और CPU थ्रॉटल की बात करें तो 76% CPU थ्रॉटल हुआ इसकी मैक्स परफॉर्मेंस है, जो कि बहुत ही बुरी बात है अगर बात करें हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की। बिकॉज इसके अलावा अगर बात करें हम MIUI 13 वाली जो पोर्ट आई थी जो कि Redmi 9T से ली गई थी, उस पर ग्राफ काफी ज्यादा अच्छा है और उस पर जो परफॉर्मेंस है आई थिंक 92% था जो कि थ्रॉटल हुआ था CPU, और इसके ऊपर 76% तक आपको CPU में जो है वो थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम Antutu बेंचमार्क्स की, तो Antutu बेंचमार्क्स के ऊपर भी स्कोर कोई इतना तगड़ा नहीं है। यानी आपको MIUI 13 वाली जो रोम थी उसके ऊपर 6 लाख तक का स्कोर देखने को मिल रहा था, मगर इस पे सिर्फ 57 लाख का स्कोर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गीक बेंच की, तो गीक बेंच पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो है वो स्कोर अच्छा मिला है एज कम्पेयर टू MIUI का। जो MIUI 13 वाला वेरिएंट था उससे अच्छा स्कोर यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये मैंने वो स्कोर भी रखा हुआ है, मैंने इसे आपको बैकअप में ले लिया था, तो इसका वो वाला स्कोर भी आप देख सकते हैं कि MIUI 13 पर जब मैंने स्कोर टेस्ट किया था तो वहाँ पर ये 747 था सिंगल कोर के साथ और मल्टी कोर के साथ 2518 था। और अगर बात करें यहाँ पर ये लेटेस्ट स्कोर जो कि मैंने इसी रोम से यहाँ पर टेस्ट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है मल्टी कोर के ऊपर भी और सिंगल कोर परफॉर्मेंस के ऊपर भी। और इसी के साथ साथ ये मैंने ऊपर एक और टेस्ट किया था, ये टेस्ट है विदाउट गेम टर्बो। तो विदाउट गेम टर्बो जो है वो हमारे पास स्कोर ज्यादा अच्छा आ रहा है, और अगर मैंने गेम टर्बो को अनेबल करके यहाँ पर टेस्ट किया था तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर के साथ सेम है और मल्टी कोर के साथ यहाँ पर जो है वो स्कोर काफी डाउन हो गया है। यानी सिंगल कोर के ऊपर विदाउट गेम टर्बो आपको 2700 का स्कोर देखने को मिल रहा है और गेम टर्बो के साथ आपको 2680 स्कोर देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था गेम टर्बो के साथ और विदाउट गेम टर्बो। बाकी इसके अलावा ऐप आइकन की स्पीड जो है उसके ऊपर मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, बिकॉज काफी अच्छी ऐप आइकन एनिमेशंस यहाँ पर दिखाई गई हैं। वो दिखाने की एक वजह जो मैंने अज्यूम की है वो ये है कि इन्होंने एप्लीकेशन के जो आइकन्स की एनिमेशंस की स्पीड है उसको ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज किया है, जिस वजह से जो MIUI का स्टटर आपको देखने को मिलता था वो अभी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी फ्लूइडिटी के साथ एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पर बंद हो रही हैं और एनिमेशन कितना जो है वो इम्प्रेसिव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यही कुछ चीजें थी MIUI की लेटेस्ट बिल्ड के ऊपर। अभी XROG इसके ऊपर मैं इसकी एक गेमिंग वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड इसका, यानी इसी के साथ हम गेम खेलेंगे और इसी मोबाइल के ऊपर ही हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा अगर आप इस रोम को एक गेमिंग रोम के लिए लेकर चलना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कहा तो यही जा रहा है कि ये गेमिंग रोम है। बाकी अगर गेम्स की बात भी करूँ तो यहाँ पर आपको PUBG के साथ 90 हर्ट्ज प्री इंस्टॉल नहीं मिलता। तो अगर आप 90 FPS को अनेबल करना चाहते हैं तो आपको मैजिस्क का एक मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, जिसके बाद आप PUBG के ऊपर 90 FPS को अनेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 90 FPS नहीं मिल रहा तो आपको अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ बातें इस अभी XROG रोम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मजीद इसी तरह की कस्टम रोम से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कस्टम रोम से रिलेटेड आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।